प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम सत्संग परमार्थ के काम में भी जाते हैं और कर्मांड भी करते हैं। क्या दोनों एक साथ करना फायदेमंद है? इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आज हम तुलसी साहब हाथरस वाले की घाट रामायण में से लोमश ऋषि तथा उसके पिता माना पंडित का संवाद परम संत छठो मस्ताना जी द्वारा रचित शब्द एवं नुक्ता पर चर्चा करेंगे। लोमश ऋषि ने अपने पिता माना पंडित से पूछा कि मुझे मुक्ति के लिए क्या युक्ति करनी चाहिए, मुझे मुक्ति होने की युक्ति बताओ। तो माना पंडित पिता ने समझाया कि तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा में मुक्ति हो जा तेरी। लोमश ऋषि ने कहा, कहीं भी मुक्ति पाई को न्या खेली विधि घनेरी। पिता पंडित ने पुत्र ऋषि को तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा करने के लिए मुक्ति मिलने को कहा, पर पुत्र लोमश ऋषि ने पिता को स्पष्ट कहा कि यह सब विधियां मैंने बहुत की, परंतु मुझे तो इनसे कोई मुक्ति नहीं मिली। फिर पिता पंडित बोलते हैं, उस बंदे ने स्वर्ग मिला जो गंगा जी में नहाया। लोमश ने जवाब दिया, सहस्त्र वर्ष गंगा में नहाकर योनि मचकी पाया। माना पंडित ने कहा कि लोमश गंगा में नहाने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, परंतु लोमश ऋषि ने कहा कि 1000 वर्ष गंगा में तीर्थ किया, लेकिन दूसरे जन्म में मुझे मच्छ की योनि में जन्म लेना पड़ा, और कोई युक्ति बताओ। फिर पिता कहते हैं, ठाकुर जी के भोग लगा ले, अमर बने तेरी काया। लोमश ने कहा, नहीं, ठाकुर पूजा पहाड़ बना, ना राम मुक्ति का ध्याया। फिर माना पंडित ने कहा कि ठाकुर की पूजा करो। लोमश ने जवाब दिया कि 1000 वर्ष तक ठाकुर जी की पूजा की, परंतु मुझे पहाड़ की योनि मिली, और जब महाप्रलय हुई तभी इस योनि से छुटकारा मिला, और कोई उपाय बताओ। तुलसी जी के पेड़ पर दीवा लाया सांझ सवेरी, तुलसी पूज बना पीपल सब भूल गया हाथ फेरी। पीपल में जल डाले तो तेरा लक्ष्य हो जा पूरा, पीपल में जल डाले से बन बैठा कन खजूरा। फिर माना पंडित ने कहा कि तुलसी पीपल की पूजा करो तो कोटिन यज्ञ का लाभ मिलेगा। लोमश ने कहा, 3000 वर्ष तक तुलसी की पूजा, पीपल का जन्म मिला, और पीपल की पूजा करने से कान खजूरे का जन्म मिला। एकादशी का व्रत करे हो, वक्त जगत में एकादशी व्रत कर बना मैं मक्खी, मेरा रह गया काम अधूरा। फिर लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि एकादशी का व्रत करने से मक्खी का जन्म मिला, मुझे कोई मुक्ति नहीं पाई। एतवार का व्रत करया कर बात मान ले मेरी, एतवार करया जब चील बनी जो सेल सूरज की लेरी। एतवार का व्रत करने से चील का जन्म मिला, मुक्ति नहीं मिली, और कोई तरीका बताओ। तब पिता ने फिर आगे समझाया, मंगलवार का करे तो सहज मुक्ति हो जाई, मंगलवार का व्रत करने से देह सुअर की पाई। पिता, मैंने मंगलवार का किया, सुअर का जन्म मिला, मुक्ति फिर भी नहीं मिली।
जे तू कर ले व्रत तीज का, हो जा सफल कमाई। तीज को पूज बना में कुत्ता, ना मिली अगम की रही। तीज का व्रत करने से तो मैं कुत्ते का जन्म मिल गया, मुक्ति तो मेरे को नहीं मिली। नेम धर्म की चाल पकड़ ले, मत ना लाइए देरी। नेम धर्म कर बना गधा मेरी, जल बुझ हो गई ढेरी। पिताजी, परदोष करने यानी नेम धर्म करने से तो मैं गधा बन गया, मुक्ति फिर भी नहीं पाई। और कोई तरीका बताओ। जे कोई व्रत पत्ते से खोले, भेद मिले अंदर का। खाके पत्ता व्रत खोल्या, मैंने जन्म लिया बंदर का। पिताजी, मैंने कोई अंदर का भेद नहीं मिला, पत्ते से व्रत खोलने से बंदर का जन्म ले लिया। मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। नौमी पूजे गुग्गा राजी, ताल बजा मंदिर का। गुग्गा पूजा घूस बना, मैंने दर्शन कराया चंद्र का। नौमी से घूस का जन्म मिल गया, लेकिन मेरी मुक्ति फिर भी नहीं हुई। और कोई उपाय बताइए। जे तू व्रत 14 का कर ले, तो मिटे काल की घेरी। 14 करके ऊंट बना, करे थे दान सुनहरी। काल की घेरी मेरी नहीं मिटी 14 का व्रत करने से। पिताजी, मैं 14 का व्रत करने से ऊंट खरीद गया। कोई और विधि बताइए। जे पूर्णमासी का व्रत करे तो कट जा तेरी 84। पूर्णमासी कर भैंस बना, मेरे गले में घल गई फांसी। पिताजी, मैंने पूर्णमासी के बहुत व्रत करे, मेरी कोई भी 84 नहीं कटी। पूर्णमासी के व्रत से मेरे को भैंस का जन्म जरूर मिल गया। कोई और युक्ति बताइए। जे पंडिता ने देवे रसोई, जाके मथुरा काशी। पंडित पूज बना में बिच्छू, ना मिटी कर्म की राशि। पंडितों को रसोई देने से मैं मथुरा और काशी सब जगह रसोई दी, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। पंडितों को रसोई खिलाने से, पंडितों को भोजन कराने से मैं बिच्छू को जन्म मिल गया। कोई और युक्ति बताइए जिससे मोक्ष मिले, छुटकारा हो। जे तू करते दान गऊ का, धन की बंगेरी। गऊ का दान करने से मने जन्म मिला बकरी घेरी। मेरी कोई भी गऊ के दान करने से कोई भी चंगेरी धन से नहीं भरी, और मैंने गऊ के दान बहुत करे थे, और गऊ के दान करने से मुझे बकरी केरी का जन्म मिल गया। कोई मुक्ति का और कोई मार्ग बताइए। काल जाल से वही बचे जो संत शरण में जावे। संत शरण में जाने से पिता क्यों मुने अटकावे। तब आखिर में माना पंडित ने कहा कि संत शरण में जाओ, और सब धंधे झूठे हैं। तो फिर पिताजी, आप मेरे को गोलमाल बातें करते करते और इधर उधर क्यों घुमा रहे थे? ये बात पहले भी आप बता सकते थे। प्रश्न किया गया। ब्रह्मा के गुरु संत बताए, ना संतों का गुरु पावे। फिर बता क्यों पाखंड करके ठग दुनिया ने खावे। पाखंड के बिन कुटुंब पले ना, मोह की फांसी गेरी। 600 मस्ताना का सत्संग कर हो दिल की दूर अंधेरी। इसलिए तीर्थव्रत, मूर्ति पूजा सब नरकों में ले जाने वाले हैं। तब माना पंडित ने कहा कि हाँ, ये सब सच है, ये सब नरकों में ले जाने वाली
चीजें हैं और सब पेट पालने के लिए रीति रिवाज चलाई थी। असल मुक्ति तो संत शरण में ही है। अब हर कोई परम संतों की शरण लो और सत शब्द का जाप करके अपने वतन चलो। अतः पूर्ण शब्द भेदी, सूरत शब्द भेदी, संत के बिना आवागमन से छुटकारा और कोई नहीं दे सकता। तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण की चौपाई में कहा है, ब्राह्मण भोजन दिया अघाई, बिच्छू जन्म फांसे पाई। तो प्यारे सज्जनों, प्यारे प्रेमियों, हम सत्संगों में भी जाते हैं और तीर्थव्रत और कर्मकांडों में भी फंसे रहते हैं। आप खुद ही विचार करें कि संतों ने जो रास्ता हमको बताया है और माना पंडित जी और लोमस ऋषि जी पिता पुत्र के संवाद में इतनी लंबी बहस के बाद हमको वैसे भी निचोड़ मिल गया है और पंडित जी ने स्पष्ट रूप से कह भी दिया है कि बेटे ये सारी चीजें झूठी हैं, सच नहीं है। सच तो संत शरण में जाने से ही हमको मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, हमारा बेड़ा पार हो सकता है, हमारी चौरसी कट सकती है। इसलिए ये तो जाल रीति रिवाज हम लोगों ने अपना पेट और हमारा परिवार पालने के लिए बनाया गया है। तो आप खुद समझें और अपना विचार करें और अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को सफल बनाने में अपने आज से ही लग जाएं और अंधविश्वास रूढ़ियों को छोड़ें और आगे बढ़ें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।